ना ही आंसर की जारी होता है, और रिजल्ट जब आता है तो मार्क्स भी नहीं बताया जाता है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक PDF जारी किया जाता है। ये कौन सा रिजल्ट आप दे रहे हैं? हम CSBC से और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, और उसके लिए आवश्यक है कि आप आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का, किस आंसर को आप सही मान रहे हैं। अभ्यर्थियों को जानने का हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा देखिए समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब जो भी परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके मन में अब सवाल एक ही है कि आखिर कब जारी होगा आंसर की, कब आएगा रिजल्ट। देखिए, अब छात्र नेता दिलीप पूछ रहे हैं CSBC आयोग से कि आखिर आंसर की जारी करने में इतना देर क्यों? कहीं अंदर अंदर झोल तो नहीं, कहीं धांधली सेटिंग का खेल तो नहीं चल रहा? क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा और दरोगा भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। सिपाही भर्ती के लिए जो CSBC है और दरोगा भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC, इन भर्ती आयोगों के द्वारा किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ घोर अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी अगस्त महीने में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को न तो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, न ही OMR शीट की कार्बन कॉपी दी गई, न ही आंसर की जारी होता है, और रिजल्ट जब आता है तो मार्क्स भी नहीं बताया जाता है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक PDF जारी किया जाता है। ये कौन सा रिजल्ट आप दे रहे हैं? ये कैसी भर्ती कर रहे हैं आप? कैसी बहाली कर रहे हैं जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है? रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक PDF जारी होता है। पारदर्शिता लानी होगी। हम CSBC से और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, और उसके लिए आवश्यक है कि आप आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग जब परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट दे देती है, OMR शीट अपलोड कर देती है, परीक्षा के बाद आंसर की जारी किया जाता है, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाता है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, BPSC के द्वारा, तो फिर सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? सिपाही भर्ती में ये सब चीज़ करने में क्या दिक्कत है? क्या CSBC को क्या दिक्कत है? CSBC को क्या परेशानी है पारदर्शिता लाने में? हम CSBC से मांग कर रहे हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों का, सिपाही भर्ती के सभी अभ्यर्थियों का OMR शीट आप अपलोड कीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का, किस आंसर को आप सही मान रहे हैं। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि कितना कट ऑफ गया। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं CSBC से कि सिपाही भर्ती परीक्षा का सभी अभ्यर्थियों का OMR शीट आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए, क्वेश्चन भी ऑनलाइन अपलोड कीजिए, और आंसर की अपलोड कीजिए। और आंसर की पे किसी को आपत्ति हो तो उस आपत्ति को भी दर्ज कराने का आप समय दीजिए, मौका दीजिए, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाता है। और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। क्यों नहीं मार्क्स जारी करते हैं? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? कैसे अभ्यर्थी विश्वास कर ले कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हैं? हो सकता है 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हो, जानबूझकर गलत दे रहे हो, उससे मेरिट वाले हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते होंगे। क्यों नहीं आप आंसर बताते हैं? जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा, आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे संदेह होगा, आप पे भ्रष्टाचार की धांधली सेटिंग के आरोप लगते रहेंगे। इसलिए CSBC से हम आग्रह कर रहे हैं, और CSBC के जो नए चेयरमैन हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। जिस तरह सिपाही भर्ती परीक्षा में पिछले साल जो उस समय के चेयरमैन थे SK सिंघल, उनके द्वारा खेल किया गया, पेपर लीक कराया गया, क्वेश्चन छपाई के लिए 10% कमीशन लिया गया, और जिस तरह प्रश्न पत्र एक होम्योपैथ डॉक्टर से और एक स्टाफ से सेट करवाया गया, और करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, पेपर लीक कराया गया। आज उन पे जांच चल रही है, उन पे आरोप लग रहे हैं, और कभी भी वो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया है, उसमें सारे बातों का खुलासा हुआ है। तो अब अखबारों में जो खबर छपी है हम उसके आधार पे कह रहे हैं
पटना के अखबारों में जो खबर छपी उसके आधार पे हम ये बात कह रहे हैं कि एसके सिंघल 10% का कमीशन लिए थे क्वेश्चन छपाई में, और किस तरह का खेल किए। पेपर लीक हुआ सिपाही भर्ती का पिछले साल, परीक्षा रद्द हुई। तो कैसे विश्वास करे अभ्यर्थी उस सीएसबीसी पे? अभी भी तो हो सकता है कि एसके सिंघल गैंग के कुछ लोग हों सीएसबीसी के अंदर या सीएसबीसी के बाहर, उनके गैंग के लोग हो जो धांधली सेटिंग में लगे हुए हो, धांधली सेटिंग करवा रहे हो। इसलिए पारदर्शिता लाइए। जो भी वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों में विश्वास जगाइए, अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाइए कि परीक्षा जो है सिपाही भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हो रही है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो रही है। ये सीएसबीसी के चेयरमैन सर को विश्वास दिलाना होगा, और विश्वास दिलाइए, आपका कर्तव्य बनता है। और इसलिए पारदर्शिता लाइए। OMR सीट सबका अपलोड कर दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। इतना करने में क्या दिक्कत है सीएसबीसी को? ये लाखों सिपाही भर्ती परीक्षार्थियों की मांग है, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं की मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन सर हैं उनसे कि बिहार के लाखों छात्र युवाओं के भविष्य को देखते हुए, लाखों छात्र छात्राओं के हित में आप सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाइए, और जो पारदर्शिता लाने के लिए हमने मांग किए हैं उन सभी चीज़ों को लागू कीजिए, ताकि सीएसबीसी पे लोगों का भरोसा बने और बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप हैं, देखिए पूछ रहे हैं सीएसबीसी आयोग से और बोल रहे हैं कि आखिर आंसर की जारी करने में इतना देरी क्यों? आखिर परीक्षा बीते हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन आंसर की क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? पूछ रहे हैं कब आएगा आंसर की, कब आएगा आखिर रिजल्ट? और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का? अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।